पाकिस्तान के 12 शहरों पर भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान के 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिए। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने रात भर ये कोशिश की, सुबह तक ये कोशिश की कि हमारे शहरों को, हमारे जो आर्मी बेसेस है, जो एयरफील्ड्स हैं, उन्हें टारगेट किया जाए, उन्हें हमने ध्वस्त किया है और अब जवाबी कार्रवाई। लगातार इस पर हम अपडेट आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के नाकाम ड्रोन अटैक के बाद पलटवार भारत की तरफ से हो रहा है। यानी कि भारत ने पहले ही कहा कि आप गुस्सा मत दिलाना, आप अटैक मत करना, अपनी तरफ से पटाखे मत फोड़ना। ये तो इसका जवाब दिया जाएगा और देखिए वही जवाब है, रात भर आतिशबाजी होती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए पाकिस्तानी ड्रोन। कल देर रात जम्मू में हुआ था ड्रोन अटैक, लेकिन इसे नाकामयाब कर दिया गया है। 50 से ज्यादा ड्रोन मारे गए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, उन्हें मार गिराया गया है। और इसी के साथ जो 4 फाइटर जेट थे पाकिस्तान के, उसे भी करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन को तबाह करके इसके साथ ही जो 5 एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी तबाह कर दिया गया है। लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे तक तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से लेकर के रावलपिंडी तक और रावलकोट तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि अब भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ जाए। तो जम्मू एयरपोर्ट संवेदनशील ठिकानों पर अटैक नाकाम किए गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास आज सुबह करीब 4:20 पर कई अटैक किए गए। भारतीय सेना ने लगातार हमलों को नाकाम किया है। भारतीय सेना ने L-70 गन का भी इस्तेमाल किया है। जम्मू में जो हमले किए जा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर जो हमले किए जा रहे हैं, जवाबी फायरिंग भारत की ओर से जो की जा रही है, उसमें L-70 गन का इस्तेमाल किया गया है। सिस्टम भी, पाकिस्तानी ड्रोन सिस्टम भी नाकाम किए गए हैं। बता दें आपको कि एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन है उनको नाकाम किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के नाकाम किए जा रहे हैं, वहीं L-70 गन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो तस्वीरें सामने आई हैं आज सुबह की, 9 मई सुबह 4:20 से 5 बजे के बीच तस्वीरें सामने आई हैं। सहयोगी गुलशना सलोनी वहां से तस्वीर दिखा रहे थे लाइव। Samba, Akhnur, in all this belt have been neutralized and made ineffective. So compliments to the impregnable air defense system. I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. और बड़ी खबर, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया ड्रोन अटैक। जम्मू एयरपोर्ट संवेदनशील ठिकानों पर अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन इन अटैक्स को नाकाम कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है हमारे सैन्य ठिकाने, हमारे एयरफील्ड और जम्मू एयरपोर्ट, जबकि जम्मू का एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में वहां पर कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उन तमाम कोशिशों को हमने ध्वस्त किया है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 लगातार आसमान में ही इनकी मिसाइलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को सीधा संदेश इसी के साथ भारत की तरफ से जा रहा है कि आप कोशिश करते रहिए, लेकिन आपकी कोशिश सफल नहीं होने वाली। विवेक, सफल इसलिए भी नहीं होगी कि इन्होंने कुछ ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा था जिसकी जो वैधानिक चेतावनी इन्होंने पढ़ी नहीं थी। उस पैकेट पर लिखा था कि बस इसे धूप बारिश से बचाकर रखिएगा तो बढ़िया काम करेगा। चाइनीज आइटम था, चाइनीज आइटम, बिल्कुल चाइनीज आइटम है, मेड इन चाइना है। तो ये जितने मेड इन इंडिया वाले हैं वही जवाब दे रहे हैं। S-400 का तो नाम कभी कभी आ रहा है कि चलो S-400 ने कमाल कर दिया, लेकिन मेड इन इंडिया वाले जितने डिफेंस सिस्टम है उनका कमाल यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है। जो पाकिस्तान से आ रहे थे ड्रोन, जिसे ड्रोन वो कह रहे हैं, उन सभी ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी ग्राउंड पर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं, इसी के साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान में 12 जो शहर हैं वहां पर पूरी तरीके से तबाही हो गई है। थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वहां के जो लोग हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं, तो सवाल तो पाकिस्तान की आर्मी पर भी उठते हैं ना कि आखिरकार अभी तक किया क्या, खरीदा क्या, जो भारत से सीधे मुंह तोड़ जवाब खा करके औंधे मुंह गिर करके आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। आज सुबह होते ही आपने भारत की तस्वीर देखी, लोग सड़कों पर उतरे, उनको ये भरोसा है कि उनकी सेना उनके साथ है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जैसे ही भारत का कोई भी एयर स्ट्राइक कह लीजिए, ड्रोन हमला वहां पे कह लीजिए, वो होता है तो लोग सड़कों पर भागने लगते हैं। बदहवासी की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आती हैं। लोग यहाँ तक दिखा रहे हैं कि रावलपिंडी स्टेडियम में जब वहां पर ड्रोन गिरा तो वहां की फोर्सेस क्या बोल रही है कि बिजली गिरी है, और एक्सपोज कौन कर रहा है? वही की आम जनता कर रही है, जो बता
रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की जो सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं दे रही। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत की जनता खुद को सेफ फील कर रही है क्योंकि भारतीय फोर्स इतनी सक्षम है हर तरीके से हमले से निपटने के लिए, और अभी तक भारत के अंदर आप सुनेंगे कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लोग सड़कों पर है, लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सरकार को लेकर अभी कल दोपहर में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये फर्क भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फोर्स है, डिफेंस है, जो कि भारत का बहुत मजबूत है। और पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं कि उनके 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से नेस्तो नाबूद हो गए। सड़कों की आप तस्वीर देख रहे हैं, स्टेडियम की आप तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो भारत से लड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, और तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि भारत के डिफेंस सिस्टम को वो चुनौती दे रहा है। और तीनों ही पद पर आप कह लीजिए कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और आपने देखा कि कल रात को चाहे वो 9 बजे जम्मू अटैक की बात कर लीजिए, पूरे तरीके से उसको नेस्तो नाबूद किया गया। आसमान में उनके तमाम जो 8 ड्रोन थे उसको गिरा दिया गया। रात की आप 4:30 बजे की बात कर लीजिए, फिर से जम्मू को टारगेट किया गया। नतीजा क्या निकला, पूरे तरीके से जो हमला था उसको नेस्तो नाबूद। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की घटना करने मिल रही है। रिहायशी इलाकों पर गोले दागे, तो गोले और मोर्टार्स लगातार रिहायशी इलाकों पर दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। जहां ड्रोन्स भेज रहा है पाकिस्तान, मिसाइल्स भेज रहा है, उन्हें हम ध्वस्त कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी राजौरी में तेज कर दी है। जो एलओसी से सटे इलाके हैं वहां पर ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है राजौरी में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी सामने आई है। अपडेट ये मिल रहा है कि लगातार उनकी तरफ से शेलिंग की जा रही है। जहां भारत के हमले से पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा है कि बौखलाहट सिविलियन इलाकों पर निशाना साध के पाकिस्तान अपनी निकालने की कोशिश कर रहा है। नामिका तस्वीरें बता रही है। राजौरी के अलावा पुंछ से भी लगातार खबरें सामने आई कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। राजौरी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। सुमित, पाकिस्तान भारत में नुकसान तो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए नियमों का उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है कि अपने देश को यह बता सके कि हमने भारत पे हमला किया है। देखिए, आप वहां के नेताओं के बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो अमेरिका तक में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जनता को जवाब देना है और इसलिए इन हमलों को हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलओसी पर अब हमें इसे सीज फायर का उल्लंघन कह देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये सीधा हमला है। ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, और इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। पुंछ हो या फिर अखनूर सेक्टर हो, जहां पर भारत को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और इसीलिए भारत भी अब उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दे रहा है। और भारत ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है पाकिस्तान को कि जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में बताएंगे, उसी भाषा में समझाएंगे। और इसीलिए ये बड़े अटैक हम देर रात से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कल दोपहर को भी, कल सुबह जो बड़े इनपुट्स आ रहे थे कि लाहौर में बड़ा हमला हुआ है, सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे भुज को टारगेट करने की कोशिश हुई, हमारे जो है पठानकोट को टारगेट करने की कोशिश हुई, हमारे जैसलमेर को टारगेट करने की कोशिश हुई। बाद भारत ने अटैक किया, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। देर रात जो है फिर पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत की ओर अपनी मिसाइलों को दागा। S-400 सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हुआ, तमाम जो है मिसाइलों को मार गिराया गया। फिर से वही मिलिट्री सिस्टम सिविल एरियाज को टारगेट करने की कोशिश होती है। यानी अब ये खुले तौर पर सिर्फ आधिकारिक घोषणा छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कहा जाता है एक एक्सीलरेशन लेटर होती है, युद्ध में कहा जाता है एक एक्सीलरेशन लेटर, जिसमें तकरीबन 6 पायदान माने जाते हैं। और अगर फिलहाल करंट सिचुएशंस को हम माने तो ये चौथा लेवल है, जिसमें हमने शुरुआत में देखा कि एक दूसरे पर जो सिचुएशंस थी, पाकिस्तान को भारत जो है बार-बार चेतावनी दे रहा था। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, भारत ने टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन पर टारगेट किए। लेकिन अगर पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद को लेकर सीरियस होता तो यहां पर जाकर ये एस्केलेशन नहीं होता। सुमित, एक अहम जानकारी आपकी तरफ से मिल रही है, लेकिन बात उस बात की हो रही है कि मेड इन चाइना से और कितनी देर पाकिस्तान बच पाएगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुरसिमरन की, उसमें आप देखें कि किस तरीके से कल की रात भी थी और ब्लैकआउट के बाद की स्थिति अब क्या है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है अटैक शुरू हो गए हैं। सरजीवन से मैं कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप आवाजें जो है वो सुन रहे हैं। हवा में कहूंगा सरजीवन को दिखाएं, देखिए अलग अलग जगह पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप देखिए जो आपको ये चमकती हुई जो बिजली दिख रही है, यही एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लगातार इस वेव अटैक्स को जो है निष्क्रिय कर रहा है। लगातार ये आवाजें जो है ये आप जम्मू एयरपोर्ट के पास से सुन रहे हैं। तस्वीरें लगातार जो है सरजीवन आपको